नहीं दी गई हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम सभी बात करेंगे कैसे और इसका यहाँ पर क्या मतलब होता है। चलो इसको वन बाय वन यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो आता है उसे हम सभी कह रहे हैं यूट्रोफिकेशन। अब सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि यूट्रोफिकेशन होता क्या है, क्या होता है यूट्रोफिकेशन। इसके ऊपर अलग से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, ठीक है, रॉ कभी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि जो भाई यूट्रोफिकेशन है इसका मतलब क्या होता है। तो आंसर करना कि हिंदी में इसको हम सभी कहते हैं सुपोषण। क्या कहते हैं यहाँ पे? सुपोषण। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अरे वाह, सुपोषण सुपोषण सुपोषण। मैम बीपीएससी के लिए ये क्लास ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। अब सुपोषण की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो तो कई बच्चों को लगेगा वाह क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, पर ये बहुत ही गलत बात है। क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार का जल प्रदूषण है, ये एक तरह का वाटर पॉल्यूशन है, ये एक तरह का जल प्रदूषण है। तो कैसे ये यहाँ पर शुरू होगा? बहुत बढ़िया है, कॉपी किताब सब साइड में रखो, सिर्फ मेरी बात को सुनो ध्यान से। सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक्वेटिक पॉन्ड के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। कोई भी यहाँ पर एक्वेटिक सोर्स हो सकता है, जैसे कि नदी हो सकता है, तालाब हो सकता है, झील हो सकता है, समुद्र का ऐसा पानी जो थोड़ा सा रुका हुआ साइड से दिखाई दे रहा है, वेटलैंड हो सकता है ना। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि अगर मान लीजिए सीवेज वाटर आके घुल जाए। सीवेज वाटर क्या है भाई? सुसु पोटी, ठीक है, जो गंदगी है, जो डेली मल त्याग कर रहे हो, वो सारा गटर का पानी वहां पे जाकर के डाल दिया जाए। या फिर जो इंडस्ट्री साथ में लगी हुई है वहां से नाइट्रेट, फॉस्फेट, ये सब जाकर के वहां पर मिल रहा है। ठीक है, हम सिंचाई कर रहे हैं, हम उर्वरक डालते हैं, हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं, इतना ज्यादा सिंचाई कर देते हैं कि पानी बह करके वहां पर पहुंच गया। ठीक है, इंडस्ट्रीज लगी हैं, शहरों से गंदा पानी निकल रहा है, शैम्पू, सोडा, ये सब डिटर्जेंट पाउडर, इन सब का आप यूज कर रहे हो। इनसे यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर ना फॉस्फेट, नाइट्रेट और सीवेज वाटर बहुत ज्यादा यहाँ पर आएगा, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो छोटे छोटे से यहाँ पर एल्गी होंगे, जो छोटे छोटे से यहाँ पर फाइटो प्लैंक्टॉन्स होंगे। ठीक है, अब ये क्या होते हैं बच्चों? तो अगर आप इन्हें देखें तो इसे हिंदी में कहते हैं हम शैवाल और इसे हम सभी कहते हैं पादप प्लवक। पादप प्लवक के नाम से यहाँ पर हम इसे जानते हैं। तो अगर हम शैवाल और पादप प्लवक छोटे छोटे से पौधों के बारे में अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इनको तो बड़े मजे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको फॉस्फेट मिल रहा है, इनको नाइट्रेट मिल रहा है, तो इनको तो बहुत मजा आ जाएगा कि वाह पार्टी चल रही है, खूब खाओ खूब खाओ खूब खाओ। और ये खूब खाएंगे, ठीक है, मतलब यूटिलाइजेशन उसका करेंगे और अपनी जनसंख्या को यहाँ पर बढ़ा लेंगे। और जैसे ही अपनी जनसंख्या को यहाँ पे बढ़ाएंगे बच्चों, धीरे धीरे करके एल्गी, शैवाल, पादप प्लवक बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि जो भी यहाँ पर जल स्रोत होगा उसके ऊपर एक हरी चादर सी बिछी हुई हमें दिखाई देगी। अब आप कभी ट्रैवल करना बेटा, तो बस से कर रहे हो, ट्रेन से कर रहे हो, बाइक से कर रहे हो, गाड़ी से कर रहे हो, ध्यान से देखना, बहुत जगह आपको पानी में ऐसे ऊपर हरे रंग का एक लेयर सा यहाँ पर दिखाई देता है। और ये जो हरे रंग का यहाँ पर लेयर सा दिखाई देता है, इसी को ही हम सभी क्या कहते हैं बच्चों? एल्गल ब्लूम कहते हैं। इसी को हम सभी क्या कहते हैं? इसी को हम सभी यहाँ पर एल्गल ब्लूम यानी कि शैवाल ब्लूम के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ आ गई। पर बेटा जैसे ही यहाँ पर एल्गल ब्लूम होगा वैसे ही समझ लो कि अब ये जो जलाशय है, ये जो एक्वेटिक सोर्स है, ये खत्म होने वाला है, ये टाटा बाय बाय होने वाला है। यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? खत्म। ठीक है, अब कैसे खत्म, चलो समझते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जब हम पानी को देखते हैं तो पानी में जो भी यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल है वो तो एक सीमित लेवल है, पर यहाँ पे आप सभी यह देखोगे बच्चों कि यहाँ पर भी तो पौधे हैं, यहाँ पर मछली भी है, यहाँ पर मेढक है, यहाँ पर सांप है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं, जलीय पौधे और जलीय पशु जंतु यहाँ पर हैं, बिल्कुल है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य के हम बारे में बात करेंगे। अब जो सनलाइट है जो यहाँ पर पढ़नी चाहिए वो तो पढ़ रही है, लेकिन उसके अंदर नहीं पहुंच पा रही क्योंकि ये मोटी सी लेयर है। जो भी यहाँ पर बाहर ऑक्सीजन है वो भी अंदर नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि यहाँ पर मोटी सी लेयर है, और ऐसे में बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाएगी।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कि जो भी हमारा मेढक है वो कह रहा है मुझे ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि मछली कि मुझे भी यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन इतनी सी है पर हर कोई यहाँ पे डिमांड कर रहा है, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी डिमांड कर रहे हैं मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। और ऐसे में हम सभी क्या देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा वो बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होगा वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब जैविक ऑक्सीजन मांग, कि हर एक जंतु जानवर पेड़ पौधे जितने भी जीवधारी हैं उन सभी को एक प्रॉपर ऑक्सीजन तो चाहिए, पर ऑक्सीजन तो इतना सही है क्योंकि नया ऑक्सीजन तो बन नहीं रहा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड जो होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब कभी भी जल प्रदूषण होता है तो उस टाइम पे BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड क्या होती है, यहाँ पे बढ़ जाती है। अब सब यहाँ पे मर रहे हैं, सबसे पहले बलिदान कर देगी मछली, मुझसे और नहीं जिया जा रहा है, मैं चली टाटा, और बेचारी मछली मर जाती है। मेढक मर गया, सांप मर गया, अंदर जो पेड़ पौधे हैं वो भी क्या हो गए, यहाँ पर मर गए, सब मर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है भाई, यहाँ पर बैठे हुए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बैठे हैं यहाँ पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो चुपके से सब तमाशा देख रहे हैं, ठीक है। और किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सब यहाँ पे एक एक करके मरे। क्यों, मछली, मेढक, ये सब जो होते हैं बेटा ये एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, वायवीय श्वसन करते हैं, और इनको सांस लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में यहाँ पर बात कर रही हूं, जैसे कि बैक्टीरिया, तो क्या बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, नहीं। अगर ऑक्सीजन नहीं है फिर भी वह क्या कर लेती है, यहाँ पर रिस्पायरेशन कर लेती है, फिर भी वह श्वसन यहाँ पर कर लेती है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन वो यहाँ पर कर लेती है। और अगर वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन करती है बच्चों तो क्या होगा, यहाँ पर उसके तो बहुत मजे आ जाएंगे, है ना। और वो क्या करेगा, सब कुछ खाना शुरू कर देगा, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे बन रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो खत्म। और धीरे धीरे करके आप क्या देखोगे यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले भी छूटने लग जाते हैं। और जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले छूटने लग गए, इसका मतलब कि यह जो जलाशय है, यह जो इकोसिस्टम है, यह कोलैप्स हो चुका है, ये यहाँ पे खत्म हो चुका है। और तब हम इसे कहते हैं यूट्रोफिकेशन, यानी कि सुपोषण। ठीक है, बात समझ आ गई बच्चों यहां तक। चलो, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यही तो पूछा है कि यूट्रोफिकेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो आंसर करना है कि यूट्रोफिकेशन के बारे में यहाँ पर यह सही है कि जब जल निकाय में पोषक तत्व संवर्धन की घटना होती है और पानी में जो घुली ऑक्सीजन होती है वह कम यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, समझ आया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं।